भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने गुरु को याद किया। अब आप कहेंगे सूत जी के गुरु जी कौन हो सकते हैं? ऐसे तो शास्त्र का अध्ययन सूत जी ने व्यास जी महाराज के पास से किया है, परंतु भागवत की कथा सूत जी भी श्री सुखदेव जी महाराज के साथ में सुखदेव जी महाराज से किया है। कब? जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। तो आज यहाँ सूत जी भी अपने गुरु के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज को यहाँ याद कर रहे हैं और सुखदेव जी महाराज को याद करते हुए बड़े सुंदर यहाँ पे कह रहे हैं। जब सुखदेव जी को याद करते हुए भगवान की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, तब एक बार सूत जी महाराज ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने भागवत की कथा कब, कहां और कैसे सुनाई, यह आप हमें कहें। तब उस समय श्री नारद जी का सूक्ष्म चरित्र उपदेश करते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री व्यास जी महाराज सम्यापुरक नाम के अपने आश्रम में गंगा के किनारे बैठे हैं और मन में भगवान का ध्यान करते हुए संसार के जीवों की कल्याण की कामना कर रहे हैं। जब यह भाव मन में आया तो व्यास जी को लगा भगवान के कला अवतार है, उपदेश करने के लिए ही अवतार लिया है। तो व्यास जी ने एक एक करके वेदों की रचना प्रारंभ की। कहते हैं सर्वप्रथम भगवान के श्वास से एक वेद की उत्पत्ति हुई थी। व्यास जी ने सर्वप्रथम एक वेद का 4 भाग किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लेकिन 4 वेदों की रचना करने के बाद ही व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई। तब 5वां वेद के रूप में महाभारत की रचना कर दी। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ की रचना करने पर भी जब मन में संतुष्टि नहीं हुई, तब एक एक करके 17 पुराण की रचना और कर दी। मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इस प्रकार से एक एक करके 17 पुराण और लिख दिया। लेकिन 17 पुराण की रचना करने के बाद भी व्यास जी के अंतःकरण में शांति नहीं आई। व्यास जी उदास मन से नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठे हैं। तो उसी समय से नारद जी महाराज वहां पधारे। नारद जी को देख करके व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सुंदर आसन दिया है, बिठाए हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आप जैसे धर्म के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए कर्म करने वाले श्रेष्ठ महात्मा संसार में तो विरले होते हैं। फिर आप जैसे महान विभूति का मन इस प्रकार से उदास क्यों है? आपने तो जीव के कल्याण के लिए ही सारा कर्म किया है, परमार्थ के लिए ही आपने जीवन धारण किया है। तो व्यास जी कहते कि नारद जी, आज यही बात हमें समझ में नहीं आता। हमने इतने सारे धर्म ग्रंथ लिख दिया, लेकिन फिर भी हमारे मन में जो प्रसन्नता होनी चाहिए, अभी तक वह प्रसन्नता नहीं हो रही है। तब नारद जी महाराज व्यास जी महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश देते। नारद जी कह रहे कि हे महाराज, हे व्यास जी, आपने अभी तक जितने भी धर्म ग्रंथ की रचना की है, वह जीव के कर्मानुकूल लोक परलोक की प्राप्ति तो कराने वाली है, लेकिन परमात्मा के आनंदमयी जो भक्ति है, वह भक्ति प्राप्त कराने वाली कोई भी धर्म ग्रंथ आपका नहीं है। क्योंकि अभी तक आपने जितने भी धर्म ग्रंथ की रचना की है, सबका आपने फलश्रुति में किसी को स्वर्गलोक की बताई है, तो किसी को संसार की कोई कामना की बताई है, लेकिन भगवान के भक्ति प्रक धर्म की रचना आपने, शास्त्र की रचना नहीं की।
और इसीलिए हे महाराज, जिस वाणी में, जिस शास्त्र में, जिस ग्रंथ में भगवान की भक्तिमयी कथा का गुणगान न किया गया हो, संत जन ऐसे धर्म शास्त्र की सराहना नहीं करते। हम सबके यहाँ कहते हैं ना, जिसके मुख में राम का नाम नहीं, जिस भजन में राम का नाम न, उस भजन को गाना न चाहिए। चाहे वाणी कितना भी अच्छी हो, कविता कितना भी अच्छा हो, पर यदि भगवत परक नहीं है, भगवान का नाम उस भजन में नहीं है, भगवान का नाम उस कविता में नहीं